अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करके जो है मैंने जाना था कुछ शॉपिंग के लिए। हर ब्रांड पे मोस्टली जो है वो अप टू 50% सेल लगी हुई है, तो इसलिए जो है आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो अपनी शॉपिंग करें जाके, और बचत बजट में जाके शॉपिंग करें। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे नाश्ता हो गया था, तो थोड़ी देर बाद जो है फिर भाभी ने मिल्क शेक दे दिया, तो वो मिल्क शेक बना रही थी। तो मैंने तो लेकिन नाश्ता किया हुआ था, मैंने नहीं पिया फिर। और यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए थे, उसके बाद जो है फिर ऐसे ही बैठे बैठे जो है फिर खाने का टाइम हो गया। खाना खा के फिर हम जो है वो बाज़ार के लिए निकल गए। तो मैं जो है आप वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। आप यूँ समझ लें कि पाँव रखने की भी और खड़े होने की भी जगह जो है ना वो बड़ी मुश्किल से हो रही थी, क्योंकि आपको पता है सेल के दिनों में तो फिर औरतें ऐसे जो है ना लेडीज़ हम कैसे वो करती हैं। तो बस इस वजह से जो है ना मैं फिर वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और कुछ परमिशन भी नहीं दी उन्होंने, क्योंकि रश की वजह से उनको ये था कि कहीं आपको पता है फिर चोरी शोरी होने का या उनका लॉस होने का जो है उनको फिर होता है ख़तरा। तो इस वजह से उन्होंने बस मुझे फिर शूट नहीं करने दिया। तो यहाँ पे जो है हम बाज़ार से आ चुके थे, तो मैं आपको जो है आगे चल के अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो अब जब मैं आई हूँ तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, और ये कपड़े जो हैं मैं बाहर ही जो है सुखाने के लिए डाल गई थी, क्योंकि अंदर हमारे घर में जो है वो बिल्कुल भी जगह नहीं है। बस यही जो है थोड़ी सी हल्की सी बालकनी है, तो यहीं पे बस जो है 2 वायर्स मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं जितने भी कपड़े आते हैं तो मैं अपने फैला देती हूँ, और अगर ज़्यादा हूँ तो वो फिर मैं अंदर जो है वो अपने रूम में किसी चीज़ पे, सोफ़ों पे, चेयर्स पे रख के लगा के तो फिर मैं पंखा चला देती हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। तो एक पेज है फेसबुक पे, मैं उनका जो है ना वो नाम मेंशन नहीं करूँगी। तो शायद आप में से अगर कुछ जो लेडीज़ लड़कियां हैं वो उनसे कुछ ऑर्डर करती हैं तो उनको पता चल जाएगा स्क्रीनशॉट से कि वो कौन है। तो लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, ताकि मेरी वजह से जो है उनके बिज़नेस पे असर ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं अवेयर करना मेरा जो है वो फ़र्ज़ है। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में इतना फ्रॉड है कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा जो है वो ऐसे हुआ है धोखा। तो लेकिन अभी जो है ना उसके बाद से मैंने अब ऑनलाइन मंगवाना चीज़ें छोड़ दी हैं। ये देखें, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ, मैंने उनसे क्या मंगवाया था, ठीक है, और उन्होंने देखें क्या भेजा है। ये ड्रेसेस हैं, तो ठीक है जी। ऊपर वाला जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ठीक था, लेकिन उसकी जो उन्होंने डिटेलिंग दी थी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उनकी जो है ना उसके ऊपर से कट जो है बहुत लंबा था, उसमें आधा जो है मेरी बेली वो विजिबल हो रही थी, साइडों से सारी जो है वो नंगी हो रही थी। ठीक है। तो ये देखें, उन्होंने दुपट्टा भी जो है वो जला हुआ भेज दिया है, और दुपट्टे का साइज़ ऐसा था जैसे कोई 5-6 साल की बच्ची ने लेना हो, इतना छोटा दुपट्टा। उसकी चौड़ाई भी बहुत कम थी, और लंबाई जो है वो बस ठीक थी। ठीक है जी। तो और बाजू पे जो है वो दुपट्टे का पीस काट के उन्होंने लगाया हुआ था उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने साइज़ का मुझे स्मॉल साइज़ आता है, और उन्होंने जो है वो लार्ज साइज़ मुझे भेज दिया था। ठीक है, तो अब आप खुद सोचें कि स्मॉल पहनने वाले के लिए लार्ज कितना ज़्यादा लूज़ होगा। तो ये कितना बड़ा धोखा है। ठीक है, इन्होंने आगे जाके क्या जवाब देना है मुझे तो ये समझ नहीं आती। और जला हुआ दुपट्टा भेज दिया, और मैंने बाद में उनको इतने कांटेक्ट किए, इतने मैसेज कॉल्स किए हैं, तो उन्होंने ना मेरे स्क्रीनशॉट देख के मेरी कॉल पिक करना बंद कर दी, और जो है मुझे वो उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। फिर मैंने उनको अदर नंबर से कॉल की, तो जब मैंने उन्होंने कॉल अटेंड की है, तो जब मैंने उनको बताया कि मैं ये हूँ, उन्होंने उधर से भी कॉल अटेंड करना मेरी बंद कर दी, और उन्होंने अपना नंबर ही वो बंद कर दिया। फिर मैंने फ़ेसबुक से जो है उनका दूसरा नंबर लेके उस नंबर पे कॉल की, तो मुझे कहती हैं कि ठीक है, आप मुझे हमें ना
TCS करवा दें। तो अब TCS के भी पैसे मैं दूँ, इतने का वो सूट नहीं था जितने वो TCS पे और भेजने मंगवाने में मेरे पैसे लग जाने थे। मैंने उनको बहुत कॉल्स की, उन्होंने बाद में मेरी कॉल अटेंड करना बंद कर दी, ठीक है ना, मुझे जो है वो कोई डिटेल दी ना कुछ और। तो फिर जो है मैंने इसको सूट को ऐसे ही रखा कि शायद उनको कभी जो है वो खौफ आ जाए उनके दिल में और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो मुझे कह दें कि हम आपका सूट जो है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की और इस बात को जो है वो 2-3 महीने गुजर चुके हैं। तो अब आके मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बस आप भी जो है वो इस चीज़ का एहतियात करिएगा ऑनलाइन मंगवाते हुए।